अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमजद अली भट्ट। आपको बताऊंगा कि आम का मज़ेदार अचार आसान तरीके के साथ किस तरह बनाया जाता है। कच्चे आम लें, इनको अच्छी तरह से पानी के साथ धो लें ताकि इनके ऊपर मौजूद डस्ट वगैरह जो है वो उतर जाए। धोने के बाद इनको धूप में रख दें, किसी ट्रे में डाल के या किसी भी बर्तन में जो आपके पास मौजूद हो उसमें डालकर इसको धूप में रख दें ताकि इसके ऊपर मौजूद पानी के ज़रात खुश्क हो जाएं। आपने आम को गुठली समेत नहीं काटना, बल्कि गुठली को छोड़ के उसकी तमाम साइडों से आम को उतार लेना है, काट लेना है। गुठली हम इसलिए नहीं काटेंगे कि एक उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है और दूसरे नंबर पे हमारा ऑयल बहुत ज़्यादा ज़ाया जाता है गुठली की वजह से। अगर आप इस तरीके से अचार डालते हैं कि जो मैं बता रहा हूं, तो आपका एक तो ऑयल की बचत हो जाएगी, दूसरे नंबर पे अचार उसी वक्त खाने के काबिल हो जाएगा। आम के तमाम पीसों को आप इस तरीके से मज़ीद अच्छी तरह से बारीक बारीक काट लें। आप जितना छोटा काटेंगे आपका अचार उतनी ही जल्दी तैयार हो जाएगा। नमक उनके अंदर अच्छी तरह से जज़ब हो के उसको नरम कर देगा। तमाम आम के पीस जो हैं वो कट चुके हैं, उनको बारीक बारीक टुकड़ों में हमने काट दिया। अब इन आम के टुकड़ों को नमक और हल्दी लगाएंगे। एक कटोरी में नमक लें, उसमें हल्दी को मिक्स करें। हल्दी एंटीबायोटिक है और नमक जो है वो आपके आम को नरम करेगा और उसके अंदर का पानी जो है वो बाहर निकालेगा, जिससे आपका आम महफूज हो जाएगा, वो ख़राब नहीं होगा। ये हल्दी और नमक बहुत अहम रोल अदा करते हैं अचार में। बाकी मसाला जात जितने भी होते हैं वो आपकी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए इस्तेमाल किए जाते हैं। आम के तमाम टुकड़ों को हमने हल्दी और नमक लगा दिया है। अब इसको चंद घंटों के लिए हमने छोड़ देना है ताकि ये अपना पानी जो है आम के अंदर मौजूद है वो सारा निकल जाए। इसका पानी भी जो है वो आपने ज़ाया नहीं करना, बल्कि इसके पानी को आपने फ्रीज़र में रख देना है, इसके क्यूब्स बना लेने हैं और जब कभी आप भिंडी वगैरह पकाएं तो उसमें इसका पानी इस्तेमाल करें। बहुत मज़ेदार भिंडी बनेगी। आपको अनारदाना या कोई भी खट्टी चीज़ उसमें डालने की ज़रूरत नहीं होगी। आम का सारा पानी निकल आया है, इसे हम अब महफूज कर लेंगे। आम नरम हो गए हैं, बिल्कुल नरम हो गए हैं, पानी इनका सारा निकल आया है। हल्दी और नमक दोनों जो हैं वो आम में मिक्स हो गए हैं अच्छी तरह से, उनका फ्लेवर जो है वो इनमें समा गया है। अब हम इनमें मसाला जात जो हैं वो मिक्स करेंगे और आपको बताते हैं कि कौन कौन से मसाले इसमें डाले जाने हैं। मसाले तिब्बी लिहाज से इंसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। ये तमाम मसाले वो डाले जाते हैं जो इंसान को किसी न किसी जिस्म के हिस्से को तवानाई फ़राहम करते हैं। काली मिर्च, सूखा धनिया, कलवंजी, सौंफ, मेथरे, ज़ीरा, राई दाना, सुरख मिर्च, दादर मिर्च जो इस्तेमाल की जाती है। सुरख मिर्च फ्लेवर के लिए सिर्फ इस्तेमाल की जाती है, बाकी तमाम मसाला जात जो हैं बहुत ही फ़ायदेमंद हैं इंसानी जिस्म के लिए। इसकी मिक़दार आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ये लाज़मी जुज़ नहीं है इतना ज़्यादा, सिर्फ फ़वाइद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसाले को आप ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लें। इसकी बहुत ज़्यादा पिसाई नहीं करनी, हल्की सी पिसाई करनी है।
खड़ा खड़ा आपको नज़र आना चाहिए कि आपने कौन कौन से मसाले कितनी मिकदार में इसमें डाले हैं। ये आप अचार के ऊपर जब डालेंगे तो ये अपनी खूबसूरती जो है वो नुमायाँ करेंगे। आप देखेंगे कि अचार के ऊपर जब आप इसको डाल के मिक्स करेंगे तो इसकी लुक बड़ी प्यारी आएगी, बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत लगेगा। ये देखें कि हमने इसको अचार के ऊपर डाला है, तो इसको मिक्स करेंगे। जहाँ जहाँ मसाला लगा हुआ होगा अपनी खूबसूरती जो है वो नुमायाँ करेगा, पता चलेगा कि हमने कौन कौन से मसाले कितनी मिकदार में इसमें डाले हुए हैं। एक बात याद रखिएगा कि इसमें आपने कुकिंग ऑयल नहीं डालना, सरसों का ऑयल डालना है, क्योंकि सरसों का ऑयल इंसानी तिब्बी फ़वाइद के लिहाज से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पुराने ज़माने में बुज़ुर्गों के कौल हैं कि देसी घी जला हुआ सरसों के ऑयल के बराबर होता है, और जो सरसों का ऑयल है अगर उसको जलाया जाए, उसको पकाया जाए, तो वो देसी घी के बराबर अपनी अफादियत, अपनी ताकत देता है इंसानी जिस्म को। लिहाजा हम इसमें सरसों के ऑयल को गर्म करके, अच्छी तरह गर्म करके, तो वो इसमें डालेंगे और अपने जिस्म को भरपूर एनर्जी फ़राहम करेंगे अचार इस्तेमाल करके। इसमें ऑयल डालने के बाद आप इसको खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अभी के अभी। ये माशाल्लाह जो मैंने आपको तरीका बताया है, इसके लिए आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें ऑयल डालें और खाना शुरू करें। माशाल्लाह ये देखें, ऑयल डालने के बाद हमारा अचार कितना प्यारा तैयार हो चुका है। माशाल्लाह खुशबू बहुत प्यारी है इसकी। आप इसको खाएं और अमजद भट्ट को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।